जमकर खेमेबाजी हावी है और बीजेपी में जहां वसुंधरा के समर्थक पार्टी में खेमेबाजी को हवा दे रहे हैं, तो बीजेपी ने ऐलान ये कर दिया है कि ऐसा करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर कटारिया ने ये कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो अकेला सरकार बनाता है तो ये उसकी गलत फहमी है, जबकि कांग्रेस में भी खेमेबाजी और कांग्रेस विधायकों का ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने इसे खारिज किया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपनी कमियां छुपाने के लिए यह भ्रम फैला रही है। यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजी कुछ नेता कर रहे हैं, उनको कहा है कि वो अपनी हद में रहें, क्योंकि अपनी बात पार्टी के फोरम पे कहें। इस तरीके की बयानबाजी से उनको व्यक्तिगत नुकसान भी होता है और पार्टी को भी नुकसान होता है। कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करने जैसी होती हैं, कुछ संज्ञान लेने जैसी होती हैं, और केंद्र के संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पर्याप्त है, नसीहत है, और आवश्यकता रहती है तो अनुशासन के विकल्प खुले ही रहते हैं। बीजेपी में देश नंबर 1 पर, पार्टी नंबर 2 पर, व्यक्ति नंबर 3 पर, इस थ्योरी के आधार पर हमने काम किया और काम कर रहे हैं। हम 2 रह गए तब भी हिम्मत के साथ खड़े रहे, और हम बहुमत में आए तब भी सरकार चलाई। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति सरकार बनाता है, ये किसी के दिमाग में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। सियासी हलचल जिस समय इस सरकार का गठन हुआ था ना, तब से ही हलचल है। इसके 2 खेमों में बंटी हुई ये सरकार है। हालांकि इन्होंने कोशिश की कि हमने कमेटी बना दी, हमने समझौता कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इनका समझौता हुआ है। जिस तरह से आपने भी कहा कि इनके विधायक कह रहे हैं कि हमारे SC ST के कितने ही केस ऐसे हैं जो जायज़ केस हैं, वो पेंडिंग है। SC ST के MLAs की भी चीफ मिनिस्टर सुनते नहीं हैं। कांग्रेस में कोई आपसी फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस प्रकार के शोसेबाजी करती रहती है। तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।